लो जी, फिर मेरे नाल दो बड़ियां ही मन्नियां परमन्नियां मीडिया ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਰੂਕ ਖਰਸ਼ਦ ਹੋਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਲੇਕਿन ਪਹਿਲਾਂ धर्मेंद्र पांडे होरी। धर्मेंद्र जी स्वागत करते हैं, नमस्कार जी। नमस्कार सैनी साहब। काफी दिनों के बाद बात हो रही है। यूपी में भी जो है नामांकन पत्र दाखिल करने का मुझे लगता है समय समाप्त हो गया होगा। कुछ इलाकों में प्रचार शुरू हो गया होगा। हाँ, तो काफी कुछ देखने को मिल रहा है। अभी हमने न्यूज़ शेयर करी है कि जो किसान हैं उन्होंने एक पत्र जारी करा है, पॉम्फलेट कह लें। वेस्टर्न यूपी में उनका काफ़ी आधार है। तो क्या इसमें अगर मोटे तौर पे हमें बताएं, यूपी में अभी कोई ताज़ा स्थिति क्या है? अभी सैनी साहब, क्योंकि कोविड की वजह से है तो बड़ी पॉलिटिकल रैलीज कुछ हो नहीं पा रही हैं जी। सब वर्चुअल हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है और जहां भी जा रहे हैं नेता सब अपना वो छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं। मतलब 100 आदमी इकट्ठा है, 500 आदमी इकट्ठा है। अब तो एक्सटेंड कर दिया है 11 सबसे, ऐसा है कि 1000 आदमी इकट्ठा हो पाएगा, लेकिन अभी 500 तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अब थोड़ा नेताओं को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। जैसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, ये सब लोग शामिल। जो अभी वेस्टर्न यूपी इन्होंने पूरा कॉन्सेंट्रेट किया क्योंकि फर्स्ट फेज की पोलिंग वहीं होनी 10 तारीख को। तो अभी हमें पता चल रहा है कि तक जी लोग मैंने जी इससे पहले कि आप लोकदल और हाँ जी सॉरी धर्मेंद्र जी, इससे पहले कि आप थोड़ा हमें ब्रीफ करें, ये जो असादुद्दीन ओवैसी हैं ये बड़े कंट्रोवर्शियल मुस्लिम लीडर हैं। पता चला उनकी कार को गोली मारी गई है। हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। हाँ बिल्कुल। आज हापुड़ में वो मेरठ में किठौर से अपने उनके जो कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किया था उसके लिए कैंपेनिंग करके जा रहे थे। तो जैसे वो लड़के पकड़े भी गए हैं। अच्छा जी। त्यागी करके है, वो पकड़ा भी गया है। अच्छा जी। तो उसने बोला कि हमें इनकी बातें ठीक नहीं लग रही थी, लोगों को धार्मिक भावनाएं भड़का रहे थे। तो अब उस पे कुछ हुआ नहीं क्योंकि इनका कन्वे था, 4-5 गाड़ियां थी, तो एक गाड़ी पे गोली लगी है और उस पे भी वो पीछे जो साइड में दरवाजे पे गोलियां लगी। ऐसा कुछ नहीं था कि इनके लिए डेथ जैसा था, लेकिन अब उनका रिएक्शन था उसको खराब लगा। उन्होंने कहा कि हम लोग सब देश में एक भाईचारा रखते हैं, लेकिन ये धार्मिक भावनाएं भड़का के वोट लेने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए मेरा जो हीट ऑफ द मूवमेंट था तो मैंने उसके पर फायरिंग कर दी। पकड़ा गया, उसको गाजियाबाद में रखा गया अभी। ठीक है जी। फिर आगे क्या निकल के आता है वो तो बाद में पता चलेगा। आप बता रहे थे, हमें अपडेट कर रहे थे, प्लीज कैरी ऑन। कुछ बता रहे थे आप कि क्या सिचुएशन है जी? हाँ, ये सिचुएशन जैसे अब इन्होंने अखिलेश और जयंत चौधरी ने कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अभी पहले इन्होंने स्टार्ट किया था मुजफ्फरनगर से, फिर शामली गए थे, कैराना, फिर गाजियाबाद होते हुए। तो ये पूरा जो उस साइड का एरिया है उसमें मैक्सिमम आरएलडी के कैंडिडेट्स ही हैं, इसलिए अखिलेश यादव भी उनके पूरे सपोर्ट में है और काफी मेहनत भी कर रहे हैं। प्लस एक इसमें नया मोड़ आ गया कि बीएसपी ने भी उस एरिया में ज्यादा मुस्लिम्स को टिकट दिया है। तो अब देखना ये है कि कौन यूनाइट होता है, क्या होता है, क्योंकि अब की जो वोटर है बड़ा शांत है और फिर एग्जिट पोल पे जैसे रोक भी लगी हुई है तो कोई एज सच एग्जिट पोल पे नहीं आ रहा है, तो बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों की अपनी भावनाएं हैं। जैसे आपने बताया किसानों को, तो किसानों की भी अपनी है टिकैत। दोनों भाई नरेश टिकैत और ये अपना लगे हुए किसानों के साथ भी। तो इस वक्त काफी माहौल गर्म भी है और इसी बीच में मौसम भी काफी खराब हो गया है। आज काफी उस साइड बारिश हुई है, वेस्टर्न यूपी में कई जगह ओले भी पड़े हैं। इधर भी लखनऊ और आसपास कानपुर के पास भी मौसम खराब रहा। तो जो है नेताओं का मूवमेंट इससे रुक जाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर या इन सब को लेके दिक्कत हो जाती है जी, तो मूवमेंट रुक जाता है। लेकिन प्लस ये हो गया कि अब नेता बहुत करीब लोगों के पहुंच चुके हैं जी।
बीजेपी ने इसमें किया है कि वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में सब जगह गए, घर घर होके आए हैं। उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी बांटा है। घोषणा पत्र तो खैर अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इससे पहले जो इन्होंने पिछले में दिया था कि हमने अपने कार्य को विस्तार से बताया है लोगों को। ठीक है। अब कल जैसे है योगी आदित्यनाथ का नॉमिनेशन है गोरखपुर में, आज केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में अपना नॉमिनेशन कर दिया है। बाकी अभी जैसे लखनऊ में है, कुछ रिबेल कैंडिडेट्स भी खड़े हो रहे हैं। अब घमासान और तेज होगा। अच्छा, ये सबसे हैरानगी की बात लखनऊ में है कि ना तो वो जो आई थी अर्पणा यादव उसको टिकट मिला, ना रीता बहुगुण के बेटे को टिकट मिला, और काफी कुछ नया देखने को मिला। हाँ सनी साहब, देखिए अपर्णा बिष्ट यादव के लिए तो कंफर्म नहीं था टिकट को, कोई एश्योरेंस नहीं था। जैसे इनका एक्सपेक्टेड नहीं था राजेश्वर सिंह, जो पीपीएस ऑफिसर है, ईडी में जॉइंट डायरेक्टर थे। उन्होंने 3 दिन पहले उनका वीआरएस क्लियर हुआ। उन्होंने ट्यूसडे को वहां से अपना विदाई समारोह किया, वेडनेसडे को अपनी माँ से मिले आगरा में, फिर कल लखनऊ आ गए। आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तो इनकी फैमिली काफी बड़ी है। इनके फादर भी आईपीएस ऑफिसर थे, इनकी सिस्टर आईएएस ऑफिसर है, इनके भाई आईआरएस हैं। तो इनकी तमन्ना थी, अभी तो उनकी 11 साल की सर्विस बाकी है, यंग भी है, एनर्जेटिक भी है, और उनको वहां से एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि जहां से टिकट मिला, क्योंकि वहां से पहले मिनिस्टर थी स्वाति सिंह। उनका कंफर्म माना जा रहा था। उनके और उनके हस्बैंड के बीच में कुछ फ्रिक्शन भी चल रहा है, दयाशंकर सिंह। तो हुआ था कि इसमें से किसी को दिया जाएगा, लेकिन तीसरे को टिकट देके पार्टी ने उस स्थिति को थोड़ा सा भयानक होने से बचाया है। प्लस और भी नए टिकट्स हैं, जैसे रीता बहुगुणा जोशी जी के बेटे का एक्चुअली बीजेपी या कोई पार्टी उन्होंने पहले ज्वाइन नहीं की थी, तो इसलिए मुश्किल हो गया। और बीजेपी ने क्या किया कि कोई नई परिपाटी नहीं शुरू की। इससे पहले भी जैसे इलाहाबाद में केसरी देवी है, मेंबर पार्लियामेंट है फूलपुर से, और उनका बेटा है विधायक करछना से। तो जो कंटिन्यू एमएलए हैं उनको उन्होंने काटा नहीं, चाहे वो फैमिली का हो। राजनाथ सिंह एमपी हैं लखनऊ से, उनके बेटे पंकज सिंह नोएडा से एमएलए हैं, तो उनको कोई नया नहीं चालू किया। तो इसलिए रीता जी पहले बीच में थोड़ा धमकी के मूड में आए थे कि हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए। उनके रास्ते तो पूरे बंद हो चुके हैं। तथा समाजवादी पार्टी के 2-3 रिबेल हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन कर दिया है लखनऊ में। ठीक है जी। और धर्मेंद्र जी, नाराजगी तो है ही लोगों में जी। भैया हर बार होता है कि बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं टिकट एक को मिलनी होती है, कुछ रिबेल खड़े जाते हैं। हमें मोटे तौर पे इतना ही बताएं, जो हम देख रहे हैं कि लीड अगर बात करें तो बीजेपी और मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है, दोनों में टक्कर नजर आ रही है। जो तीसरी बड़ी पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, वो कहीं नजर नहीं आ रही। कांग्रेस पहले भी कहीं हाशिए में नहीं थी, इस बार भी नजर नहीं आ रही। तो कुल मिला के ऐसे लग रहा है कि 2 पार्टियों में ही बात जो है आखिर में होने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों में फ्रंट खुल जाएंगे, अब दोनों आमने सामने हो जाएंगी। प्लस जो दूसरे लोग भी हैं जो देखते हैं कि जो जीत रहा है फिर उसके साइड हो जाते हैं, लेकिन पार्टी जैसा अब कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत पीछे चले गए। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं यूपी में, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि उनका खाता भी खुलेगा। कांग्रेस ने भी बड़ी मेहनत की है, लास्ट टाइम पे टिकट भी चेंज किए जा रहे हैं। जैसे प्रियंका गांधी ने बोला था कि हम 403 पे लड़ाएंगे, उसमें 40% महिलाओं को देंगे, लेकिन ऐसे लोग आ रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल चेहरे आ रहे हैं, नॉन फेमिलियर आ रहे हैं, तो उनके लिए फिर पब्लिक को देखना आसान नहीं होगा। ठीक है जी। और तब भी लोग देख लेते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, जिसकी सरकार बन सकती है, लोग उधर जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। बहुत बड़ा आपका स्टेट है और 400 से के ऊपर सीटें हैं, देखना होगा, कई चरणों में आपके मतदान होगा, तो देखना होगा। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब भी हमें जरूरत होती है आप हमें आके जानकारी देते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।